हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नई वीडियो सीरीज जिसका जो पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो रहने वाली है वो सनातन धर्म के विषय पर रहने वाली है। तो आजकल लोगों के मन में सनातन धर्म के बारे में बहुत गलत अवधारणाएं भरी पड़ी हैं। सबके मन में कोई बहुत ही ऐसे ऐसे विचार है जो सनातन धर्म का कभी हिस्सा थे ही नहीं। बहुत सारी ऐसी सामाजिक लोगों के मन में सामाजिक अवधारणाएं हैं। तो सनातन धर्म को समझने के लिए मैंने आज सीरीज शुरू कर रहा हूँ सभी के लिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि वास्तविक सनातन धर्म कितना उच्च कोटि का है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है वर्ल्ड में किसी भी और दूसरे रिलीजन से। तो सबसे पहले वैसे आपको मैं बता देना चाहूँ, सनातन धर्म पूरा वेदों के आधार पर चलता है और पूरा का पूरा सनातन धर्म पानी की तरह बिल्कुल साफ है, जिसमें आप जो पढ़ते हैं वही करते हैं। कोई अन्य घटनाओं का जिक्र सनातन धर्म में नहीं है। तो सबसे पहले सनातन धर्म में प्रकृति और दूसरा है अध्यात्म। किसी भी मनुष्य का जन्म जो होता है वो प्राकृतिक होता है। किसी का भी कोई ऐसा नहीं कोई दिव्य तरीके से पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और प्राकृतिक होने के साथ साथ मनुष्य का लक्ष्य रहता है प्रकृति से जन्म लेकर अध्यात्म की ओर बढ़ना, जो हमारे वेदों का मूल बताया गया। अध्यात्म की ओर बढ़ना, मोक्ष की ओर बढ़ना। ये हमारे सनातन धर्म में मूल उपलब्धियां बताई गई हैं। अब जो प्रकृति से लेकर अध्यात्म तक का सफर है सनातन धर्म में, उसके अंदर कई सारी घटनाएं आती हैं। जीवन के कई चीजों से गुजरता हुआ मनुष्य अध्यात्म की ओर बढ़ता है। और इसलिए ये मेरी सनातन धर्म का परिचय की वीडियो है। इससे हम रिलेट करते हुए आगे कई सारी वीडियोस को देखेंगे, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। वो होंगी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होया करती थी। वेदों में शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इतना कि शिक्षा के लिए कभी भी देश समाज में फीस नहीं ली जाती थी। शिक्षा बिल्कुल फ्री होया करती थी सनातन धर्म में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ये आजकल वर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों के मन में पता नहीं बहुत ही अनाप शनाप बातें हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हो गया, या फिर दूसरे वर्ण बेकार हो गए। ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था को जो बनाने का कारण था ना, वो ही बहुत अनुकूल था इसको बनाने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सनातन धर्म में। इसी के कारण ही सनातन धर्म अपने सिद्धांतों पर चलता आया है कई वर्षों से। ये बहुत ही जरूरी है वर्ण व्यवस्था। इस टॉपिक को हम साथ साथ करते चलेंगे। आपको सब लोगों को बताना अनिवार्य है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी और कैसे कार्य करा करती थी। और वर्ण व्यवस्था में आपको चारों वर्णों के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा होता है शूद्र। बोर्ड हिल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये चार वर्ण हमारे वेदों में समझाए गए हैं।
ये चारों वर्ण बहुत ही जरूरी होते हैं समाज के लिए। ये आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। और आगे हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं हमारी वीडियो सीरीज में वो होंगे राजनीति, राजनीति वैदिक। आज जिसको राजनीति बोलते हैं, जिस प्रकार की राजनीति होती है उसको राजनीति नहीं कहा जाता है, उसको तो कचरा नीति कहा जाता है। वेदों में राजनीति का तो मतलब ही कुछ और है। राजनीति तो केवल उसको कहा जाता है राजा द्वारा अपने देश को व्यवस्थित करने की नीतियों को राजनीति कहा जाता है। और सबसे मूल विषय होगा लास्ट में होगा, वैसे तो सारे के सारे जितने भी है शिक्षा व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, राजनीतिक और व्यापार, वैदिक व्यापार, ये भी बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे टॉपिक ही 1 2 3 4 5 टॉपिक ये हैं, उनके अंदर भी बीच में कई टॉपिक्स निकलेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। एक टॉपिक शुरू होगा तो ऐसा नहीं है कि बाद में तो कोई दूसरा आएगा, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते जाएंगे एक दूसरे से। क्योंकि अब बात करें तो मनुष्य जीवन की, मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन व्यापार करना है, एक दिन शिक्षा देनी है, एक दिन राजनीति देखनी है। मनुष्य जीवन हर मुद्दे पर इंटरकनेक्ट रहता है। प्रतिदिन की अगर बात करें तो हर मनुष्य को हर दिन हर तरह का काम करना होता है। और हमारा जो सनातन धर्म में जो सारे विषय हैं ये अपने आप में ही इंटरकनेक्ट है सबसे, और जिनका मूल कारण है मनुष्य को प्रकृति से लेकर अध्यात्म की ओर ले जाना। इसलिए हमारे जो जितने भी ये विषय होने वाले हैं ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट होने वाले हैं। मैं हूं योगेश अरोड़ा और आप देख रहे हैं सनातन टीवी। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, पूरी सनातन सीरीज को समझने के लिए, आपके मन से जो भी गलत अवधारणा है उनको निकालने के लिए मेरा प्रयास है। आने वाली वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य सबसे करवाएं। धन्यवाद। आपको रोज नई नई वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। रोज हो सके 2 दिन में हो सके, जैसे भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी।